हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। डिसीजन क्लासेस कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल। कुल मिलाकर ये है कि पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो हम लोग कल पोटेंशियल फाइंड आउट कर चुके हैं, कल जो हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो पीछे के जो हमने बार बार प्रत्येक लेक्चर में बोलते हैं कि जितने हमारे पहले हैं, दूसरे तीसरे जो हमारे लेक्चर पढ़े हैं, पहले उनको देखें। क्योंकि यहाँ फिजिक्स जानते हैं फ्रेंड्स, और है क्या इसमें हम लोग को रिलेट कर कर पढ़ते हैं। अब फिजिक्स आपके 12 की फिजिक्स जो है, जो जितने आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप समझ जाइए कि वो एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। तो हमको सबसे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह करके तभी आपको आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो स्टडी करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, किस चीज़ के लिए इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो कल फाइंड आउट किए थे V, यानी V को किससे क्या है, हमारा पोटेंशियल है। मैं यहाँ V क्या है, पोटेंशियल है। तो ध्यान दीजिएगा, अब V हम लोग कल फाइंड आउट किए थे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक इसमें ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बार बार इसको जब करते हैं फ्रेंड्स, जब कहेंगे सर कि ये चीज़ जो तो हमको हमेशा बता रहे हैं, तो इसलिए कि यहाँ पे ये जो है हम लोग जब SI यूनिट जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे इसको हम लोग वैल्यू इसकी बता रखे थे। इसकी वैल्यू हम लोग एक और वैल्यू जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, छोटी बात है पर इसको ध्यान दीजिएगा। इसको 9 × 10 की पावर 9, ये इसकी टोटल की वैल्यू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जो कल का फाइंड आउट हुआ है वो है आपका यहाँ से Q/R। फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको नॉर्मली जो सीधी सी बात है कि ये हमें फाइंड आउट हुआ है, और इसी पे हमको क्या देखना है, आज इसका इफेक्ट देखना है कि इस पर क्या हमारा इफेक्ट इस पर पड़ेगा। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें 5-6 बात इम्पॉर्टेंट जो इसमें है, इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट से कुछ पॉइंट हैं। क्या है, पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, इसको आप समझिएगा। जो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे R है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ R रहेगा। ठीक है, R² कब रहता है, जब हम इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, यानी क्या हिंदी में उसे कह लें वैद्युत तीव्रता। क्या कहते हैं, वैद्युत तीव्रता, और इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करके इसको क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी फ्रेंड्स। हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। इसको हम लोग अगर सिंपल सी बात करें इसमें, तो इसमें जो पहला पॉइंट हमें जो निकल कर आएगा, कौन सा पहला पॉइंट, इसको पहला पॉइंट इसमें V प्रोपोर्शनल Q। देखिए फ्रेंड्स, V प्रोपोर्शनल। अब इसको आप कहेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जब ये हम जो निकाल रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस बात को जो हम लोग पहले फाइंड आउट किए हैं पोटेंशियल, ये हम लोग एयर में किए हैं। किसमें किए हैं, एयर वैक्यूम में। किसमें, एयर में। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। हम लोग इसको जो फाइंड आउट किए किस में किए हैं, हम लोग एयर में किए हैं। अगर इसको सपोज करिए कि हम लोग इसको किसी अदर फॉर्म में, इसको दूसरे मीडियम में देखना चाहें, अभी इस फैक्टर को अभी रहने से पहले उस बात को समझ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट किए हैं, ये जो हमारी है, ये तो हम कल इसको निकाल चुके हैं। ये हमें वैल्यू हमें पता है कि ये हम लोग कैसे फाइंड आउट इसको किए हैं। अब इसका इफेक्ट एयर पे आपने देखा, अब उसी तरह से इसको हम किसी मीडियम में देखना चाहते हैं। किसी मीडियम मतलब एयर में न लेकर उसकी कोई माध्यम बने, कोई मीडिएटर बने, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पोटेंशियल का इफेक्ट देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, अब इस पर क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग पहले निकाल चुके हैं। जब हम लोग चैप्टर 1 इसमें जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो लेक्चर 1 या 2 में हम लोग इस बात को फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम पोटेंशियल कर रहे थे, और वहाँ पे हम लोग चार्ज को लेकर कर रहे थे। तो देखिए ध्यान से,
अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। यहाँ तक अभी तक तो कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर मीडिएटर कोई ले ले, या हमें चाहिए क्या, अगर हमें मीडिएटर ले ले, तो अगर किसी माध्यम, क्या कर लें, किसी माध्यम या मीडिएटर, ठीक है, अगर किसी माध्यम या मीडिएटर में अगर इसको हम देखना चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो होता है सिर्फ के होता है, डिफरेंस यही होता है। अगर हम एयर में हैं, यानी हमें क्या, एयर में अगर इसको पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, तो हमें नॉर्मली जो फार्मूला हम लोग कल फाइंड आउट किए ये है। अगर हम लोग मीडिएटर कोई अगर माध्यम बनाना चाह रहे हैं, किसी अदर माध्यम में देखना, एयर के अकॉर्डिंग, एयर में न रखकर किसी अदर में रखना चाह रहे हैं, तो अदर में रखने का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट आता है। और इस कांस्टेंट को आपको पता है कि हम लोग जब पहले निकालते थे, या गुलाम सलाह की बात करें या और दूसरे की बात करें, तो वहाँ पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिला था। तो इसी का फैक्टर इफेक्टिंग हमें देखना है। इसका फैक्टर इफेक्टिंग क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ये V इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देखिए ध्यान से, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर ये मीडिएटर में रहे, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर मीडिएटर में रहे या कोई माध्यम में रहे तो हमारा जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा। अगर एयर में है, अगर इस पोटेंशियल को एयर कंडीशन में देखा जाए तो एयर में हमारा ये फाइंड आउट हुआ, और मीडिएटर में अगर कोई और माध्यम रहेगा तो हमें ये होगा। अब इसका इफेक्ट, किसका, इसके का इफेक्ट, के का इफेक्ट पोटेंशियल पे क्या है, उसी को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पहली जो बात है, पहली बात ये कह रहा है कि V प्रोपोर्शनल Q, V क्या है, V जो है V के प्रोपोर्शनल Q है। अब दूसरी बात इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ फ्रेंड्स। दूसरी बात इसमें कह रहा है कि V प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या कह लें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के। तीसरी पॉइंट देखिए, जैसे मैं रखा हूँ उसी तरह से बात आ रही है। तीसरी बात है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। इस बात को समझिए फ्रेंड्स, मैं कोई नई इसमें बात ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर पोटेंशियल हम इसमें के अगर रखते हैं, यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, तो हमको जो फाइंड आउट होगा V प्रोपोर्शनल Q, ये पहली पॉइंट है। दूसरा कह रहा है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, अब दूसरा, तीसरी पॉइंट V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R की। तो आप इस तीन बात को तो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आप लोग देखिएगा इसको, इन तीनों बातों को। चौथी जो बात है, हम कह रहे हैं कि जो इनके आप देखते थे इस तरह की, इसका जो फिगर है कुछ फ्रेंड्स ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से। और ये सपोज करिए यहाँ है, और यहाँ से क्या ऐसे बने, और ये क्या, इसकी जो डायरेक्शन है देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको आउटर साइड किधर, यानी बाहर की तरफ है। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर हम ध्यान से देखें तो अगर सरफेस है, अगर वो भी अगर स्फेरिकल है, कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में आपको जिस पॉइंट से ये निकले वो क्या होगा, उस सरफेस के जिस पॉइंट से ये निकले, इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसके जितने पॉइंट निकल रहे हैं, प्रत्येक पॉइंट यानी एवरी पॉइंट क्या, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो चौथी बात जो है इसमें क्या है, सभी पॉइंट्स क्या होंगे, जो जितने भी हमारे पोटेंशियल है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सभी के सभी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसको। अब ये चौथी बात है। अगर हम इसको और क्लियरफाई करना चाहें फ्रेंड्स, देखिए इसको एक दो बात और जोड़ना चाहें कि ये देखिए, ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, 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 इस साइड, मतलब सबकी डायरेक्शन एक दूसरे पे कहीं देखिए इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मीन एक दूसरे को वो कट नहीं कर रहे हैं। बात समझ जाइएगा इस बात को। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको ये पोटेंशियल पूछे या ना पूछे, लेकिन इस पे इफेक्ट आपको 110% आपको पूछेगा। क्यों पूछेगा,
क्योंकि इसका जो मेन रोल होता है, अगर स्फेरिकल है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरिकल सरफेस पे प्रत्येक एवरी पॉइंट, यानी कहें एवरी पॉइंट पे, यानी जितने इस पे हम जहाँ निकालना चाहेंगे, जिस साइड निकालना चाहेंगे, उस साइड क्या होगा, उस सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे कि अगर हम लोग जब इसका इफेक्ट लिखेंगे तो परपेंडिकुलर होंगे। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि जब ये निकल रहे हैं तो आप इसको देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन ये है, क्या कहीं पे भी कोई दूसरे पोटेंशियल या जो इसकी डायरेक्शन जो दे रखी है कहीं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं पे किसी इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, तो क्या नो इंटरसेक्ट, पांचवी पॉइंट है नो इंटरसेक्ट। फ्रेंड्स इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो सिर्फ आपको अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको नॉर्मली जैसे मैं बताते जा रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, अगर वैसे लिखते हैं अगर 4 या 5 नंबर के हैं बोर्ड एग्जाम में तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि इसमें ऐसी कोई इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है जो आपको फिगर या आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग जो ना निकल रही है। हमने इसमें किया क्या है, कुछ नहीं किया। नॉर्मली जो फार्मूला है मैंने यहाँ पे, अगर मीडियम है कोई अगर मीडिएटर है तो उसमें क्या करते हैं, हम एयर को अगर छोड़ दें, एयर के लिए तो हमारा फार्मूला जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या, एयर में पोटेंशियल की जो हमें वैल्यू निकलेगी वो हम निकाल रखें और हम पिछले लेक्चर में ही निकाल लिए। अब जो ये लेक्चर हमारा चल रहा है इसमें हम लोग मीडियम यानी कोई माध्यम लेंगे और उस माध्यम में यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इसके साथ क्या करेंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं V प्रोपोर्शनल Q के मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे V प्रोपोर्शनल 1/K के, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रख दिया। और V प्रोपोर्शनल 1, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, इस चीज को ध्यान दीजिए, ये प्रोपोर्शनल है और ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/K, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। ये पॉइंट तीनों याद रखिएगा और इस तीनों बात को लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ कोई स्टूडेंट पढ़ा है या कोई टीचर पढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। और इसी के और उसमें एक चीज़ और होता है कि अगर आपकी नॉर्मली अगर बात करते हैं इंटेंसिटी, ध्यान दीजिएगा इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी तीव्रता अगर बढ़ेगी तो आपके जो इसका पोटेंशियल है वो आपके डिक्रीज होंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको इस पूरे प्रोसेस को या आप 5 पॉइंट जो मैंने 5 पॉइंट आपको अभी तक बता रखा है जो फार्मूले के अकॉर्डिंग से, इन पॉइंट को रखें और इसमें इसका इफेक्ट बताएं और एक एक लाइन ऐड कर कर थ्योरी में नोट कर लें, आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगले हेडिंग के तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो हमारा अब कंप्लीट हो गया है, इसमें जितने पॉइंट थे मैंने इसको आपको बता दिया है। अब अगली जो हेडिंग होगी हमारा वो पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल को हम लोग जैसे हम लोग उसमें देखते थे चार्ज के फॉर्म में, उसमें भी एक्सियल पोजीशन क्या होती थी, जिसमें पोटेंशियल की एक्सियल पोजीशन क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दो आपको मिलेंगे, एक है पोटेंशियल के एक्सियल और दूसरा है इक्वेटोरियल, ठीक है, सॉरी एक एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। तो आप लोग फ्रेंड्स जो पहला हम लोग पढ़ेंगे उसको आप लोग देखिए पहला पॉइंट हम बता रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन। अब इस पहले पॉइंट को देखेंगे उसके बाद इक्वेटोरियल। तो फ्रेंड अब इसमें हम लोग इस पॉइंट को अगर अच्छे से अगर ध्यान दें हेडिंग को, तो हम लोग इसको पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन वो जो था हम लोग किसमें चार्ज के उसमें था और इस पर हमको किसमें निकालना है, पोटेंशियल के फॉर्म में निकालना है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग पहले कूलॉम्स लॉ वगैरह में निकाल चुके हैं उधर पिछले लेक्चर में,
तो इसमें हम लोग किसमें देखेंगे, पोटेंशियल के फॉर्म में देखेंगे इसमें, लेकिन हमारा जो प्रोसेस रहेगा सेम रहेगा। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये जो लेंथ है ये 2L है, और एक मिड पॉइंट पे जो यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो है L, और इसको हम लोग आगे, यही तो होता है एक्सियल। अगर इसी हमने क्या दो पोटेंशियल या दो चार्ज को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया इसी लाइन को, और यहाँ पे क्या निकालना है, P पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये पोटेंशियल है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो अब इस पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है R, क्या है R। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें, अब इस फिगर को बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा फ्रेंड। अगर ये फिगर क्लियर नहीं होगा फिर समझिएगा हमने क्या किया, दो चार्ज यहाँ पे लिए, क्या लिए हैं, दो चार्ज दिए, और दोनों चार्ज को हमने क्या किया, एक्सियल मींस होता है इन्हीं को, इन दोनों को मिलाने पर आगे जो बढ़ाए इसी एक्सियल पे, वही हमारा एक्सियल पोजीशन होता है। और एक्सियल पोजीशन तो वहीं पे हम किसी पॉइंट पे P ले लिए, और P पे लेने के बाद यहाँ पे हमने देखा ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, और इसको हम लोग -Q V कर लें और इसको +Q V कर लें। देखिए फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब जब इस पूरे आपको फिगर को देख लीजिए एक बार, कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको L बोल रहे हैं, यानी इसको L बोल रहे हैं, और यहाँ तक आपकी R है, और ये वाली डिस्टेंस आपके 2L है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से, अगर ये फिगर कंफ्यूज करेगा तो आपको पूरा हम डेरिवेट करा देंगे, वो समझ में नहीं आएगा। तो फिगर पे देखिए, जो अच्छे स्टूडेंट या अच्छे टीचर होते हैं, अगर वो फिगर क्लियर कर ले जाए, फिगर पे ही डेरिवेशन आपके डिपेंड करती है। फिगर क्लियर हो जाए, पॉइंट बाय पॉइंट उसको समझाने में अगर वो सक्सेस हो जाए, तो वो बात कहीं कंफ्यूज क्रिएट कर ही नहीं सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग उसको ध्यान दीजिए। अब क्या करना है हमको, ये थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, इसलिए इसको हम रफ कर देते हैं और इसको पास भी कर देते हैं। देखिए जगह की थोड़ा शॉर्ट है, देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस आ रहा है। अब इसमें हमें करना क्या है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमको अगर V + Q = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इस प्लस वाले को ले रहे हैं तो Q अपॉन R मतलब क्या, ये ले रहे हैं तो इसको हम लोग A रख देते हैं, इसको B, और इसको A P, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक A P। ठीक है फ्रेंड्स, A P। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका जो फार्मूला था उसी से हम लोग निकाल रहे हैं A P। अब इसको और फाइंड आउट करें तो V + Q = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब इसको देखिए A और P को हम क्या लिख सकते हैं, R + L कर सकते हैं कि नहीं, वही डिस्टेंस को यहाँ से R + L, R + L, ये बात आगे। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको 1 मान लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं, V माइनस को देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q अपॉन P B, देखिए डायरेक्शन क्या है इसकी, P B, उसकी डायरेक्शन ये P B, तो P B ठीक है। अब आगे देखेंगे, V - Q = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q = अब P B क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से,
अगर इस आर में से, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर इस आर के वैल्यू में से अगर हम इस, ये मेन पॉइंट तक यल है और यहाँ पे भी यल होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इस साइड यही कर दे रहा हूँ, ये भी यल है, तो क्या होगा, इस पूरे यानी कि आप पूरे आर में से एल की अगर इसमें अगर माइनस कर रहे तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए, तो आर माइनस एल, देखिए फ्रेंड, इसको हम लोग इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें कुछ नहीं करना है। अब टोटल अगर हमें पोटेंशियल पूछ ले, ये जो निकला है एक इस पे निकला है, तो अब दोनों को पूछे तो क्या ऐड कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या होगा हमारा, V इज इक्वल टू क्या होगा, V प्लस क्यू प्लस उसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, V माइनस, ठीक है फ्रेंड्स। अब टोटल हमें मिल जाएगा, टोटल क्या है इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, प्लस वाला प्लस और माइनस वाला, V 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला जो है माइनस वाला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। इतनी बात आप, इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्मली सीखा कि इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ऐड करने का सीधा सीधा हमारा पर्पज था। अब इसमें देखिए ध्यान से, जब ऐड कर रहे हैं तो कुछ इसमें हो सकता है। अब इसमें 1/, देखिए ध्यान से, 1/4 एप्सिलॉन क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, अब अंदर क्या है 1 अपॉन R प्लस L, और इसमें क्या है 1 अपॉन R माइनस L। देखिए हम लोग जब 10th में स्टडी कर रहे थे मैथ, तो वहाँ पे इस तरह के हमें क्या फार्मूले मिला करते थे। तो इसको हम लोग अगर इसका एलसीएम ले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, V 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, अब इसको ध्यान दीजिएगा इस पूरी बात को। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, R माइनस L का होल स्क्वायर या R स्क्वायर और L स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब ऊपर अगर लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ी भी मिस्टेक अगर हो जाएगी तो हमें जो फाइनली मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो आगे क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, V या इसको ये देखिए एक लाइन और V। अब इसमें क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अब इन दोनों को यहाँ से, अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ से एक प्लस L है, एक माइनस L है ना फ्रेंड्स। और अब नीचे देखिए, अब क्या बचेगा, 2R बचेगा ना, क्या बचेगा फ्रेंड्स, क्या बचेगा इसमें 2R, क्या बचेगा 2R। देखिए फ्रेंड्स एक लाइन और देखते हैं, कवर है इस पे, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या करेंगे, 2R, ये Q है, यहाँ देखिए मिस हुआ Q, 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमें जो फाइनली हमें पोटेंशियल मिल गया है। या इसको और थोड़ा सा फाइंड आउट अगर कर दें तो इसमें क्या बचेगा, अगर इसको थोड़ा और फाइंड आउट कर दें तो इसमें बचेगा क्या हमारा, यहाँ से V, यहाँ आगे देखिए V, इसी के आगे कर रहे हैं फ्रेंड्स, V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये R स्क्वायर, ये R है, तो नीचे ऊपर क्या बचेगा 2 अपॉन R प्लस L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, या यूं कह लें, इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं है, आपको
देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जगह नहीं, थोड़ा इधर देखिए। देखिए इस कंडीशन को थोड़ा सा और समझिएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, अगर v अब इसमें दे रखा है तो इसमें से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे r से r कैंसिल हो सकता है, नीचे r बचेगा। देखिए ध्यान से, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, अब इस q को वहां से अगर कैंसिल कर दे, एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो एक r यहाँ बचेगा, यानी ये स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो 2q अपान r माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब ये r माइनस एल स्क्वायर बचा है, एक कंडीशन इसमें फॉलो, ये फाइनली हमारा निकल कर आया है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए, अगर इसको काट दो r से r, तो हमारा फाइनल ये आ गया है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन होती है कि r लेस देन r, l लेस देन r, मतलब कंडीशन ये है कि जो L है वो R से बहुत छोटा है, यानी बहुत माइनर है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से, तो हमें फाइनली क्या मिला, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान r, ये हमें फाइनली। फ्रेंड्स इस बात को थोड़ा समझिए, ये हम पहले बता चुके हैं, हम लोग ये जब चार्ज वाला, जब हम लोग गुलाम सलाह वगैरह कर रहे थे, तो उसमें लेक्चर में हमने इसको बता रखा था, वहाँ पे भी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन को हम लोग सॉल्व किए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने किया क्या है, यहाँ पे क्या, दो हमारे चार्ज है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जैसे मैंने पहले बता रखा था। उसके बाद यहाँ से देखिए ए और बी, इस पॉइंट को लेकर हमने क्या किया, इसका मीडिएटर और उसकी डिस्टेंस जो रखा हमने एल रखा, और यहाँ से इस पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो r है, और इन ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, वो कितना है 2l, इसीलिए यहाँ मिडिल पॉइंट पे l आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को ध्यान दीजिए। अब आगे क्या है, यहाँ पे ये निगेटिव है, इसकी डायरेक्शन ये जा रही, यहाँ पे क्या किया, इसको हमने, इसकी जो डायरेक्शन है उसको माइनस ले लिया, और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग मैंने पहले पॉजिटिव लिया, फिर पॉजिटिव लेने के बाद फिर निगेटिव, उन दोनों के लेने के बाद हमने टोटल निकाल दिया, ऐड करने के बाद हमें फाइनली इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो हो रही है। कंडीशन क्या है कि r से r जो है हमारा बहुत यल जो है r से हमारा बहुत छोटा है, यानी बहुत मिनिमम है, तो इसको हम लोग क्या करें, इस वाले वैल्यू को हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो हमें फाइनली हमें जो ये मिला है ये हमको फाइंड आउट हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये कंडीशन आपको अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगी वो हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे अगले लेक्चर में, कि हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें फ्रेंड्स बहुत इजी है, और कोशिश करते हैं कि उसको इजी वे में कैसे आप लोगों के माइंड में उसको सेट करना है, इस कोशिश में हम हमेशा लगे रहते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे वहाँ पे क्लेरिफाई किया जाए, कि बच्चों को किसी भी प्रकार की आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट ना है। क्योंकि अगर हमारा पढ़ाया हुआ तभी सफल माना जाएगा जब आपको समझने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो रियल जो इसमें कंडीशन बन रही है, आपकी जो पहले हमने किया सेम कंडीशन वही है, और वहाँ पे भी हम लोग क्या इसको निगलेक्ट मान दिए थे, और वहाँ पे भी हम लोग फाइंड आउट कर दिए थे। तो ये अगर कहें तो एक प्रकार से आपका रिवीजन है। दूसरे चैप्टर में हम लोग भले एंट्री कर चुके हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक प्रकार से आपका रिवीजन है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज को ये सेशन जो हमारा था बेहतरीन होगा, और आप लोग उतना ही प्यार देंगे जितना प्रत्येक लेक्चर को आप लोग दिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे, और अपने को बचकर मेहनत करिए और सफल होइए। आप लोगों को सभी लोगों को सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और अभी स्टार्टिंग है, अभी जो जागरूक हैं वो तो आए, लेकिन अपने फ्रेंड्स को बताएं कि आप लोग पढ़िए, जब बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तो उस टाइम पे नहीं कहते हैं कि जब हाय परीक्षा आई क्या होगा रे भाई, जब पेपर आ जाएगा, जब नज़दीक हो जाएगा, तो उस टाइम पे परेशान होने से कुछ हासिल होने वाला
नहीं है। तो आप लोग फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सभी लोग, सारे जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, सब लोग इसको अच्छे, इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। अगर ये हमारी बात आपको समझ में आए तो फ्रेंड्स आपके लिए लाइक और डिसलाइक दोनों बटन होती है। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को चूँकि मोटिवेशन आप ही लोग हमारे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।